So, how are you all? How are your week? How was your week? Sorry. And Friday evening. सबको इंतजार रहता है फ्राइडेज का. एंड दैट्स व्हाई आई चूज फ्राइडे सो दैट हम अगर वीक का क्लोजर करें तो कुछ नया अपने रिश्ते के लिए सोच के करें, कुछ नया सीख के करें. और इस सीख से हम अपना रिश्ता और अच्छा बना पाए. सो रिलेशनशिप्स की एक बहुत प्यारी ब्यूटी है कि they don't need your one time efforts. They need your small, very small everyday efforts. So based on every day efforts, let's learn one something new जो हम पिछले 2 weeks से देख रहे थे. And आज उसका step 3 है. You know, these steps are very useful for your relationship, are very useful to resolve any issue you both are facing or you singly facing in terms of, मतलब single means अगर आप दोनों फेस कर रहे हैं तो दोनों भी इसको यूज कर सकते हैं. और अगर आप आपका पार्टनर उतना अवेयर नहीं है और आप चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड एक्शनेबल सॉल्यूशंस इसमें आपको है. तो एंड बेसिकली टुडे वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन ओनली. सो आई डोंट नो कि किसने पुराना देखा है, बट लेट्स गो टू द लास्ट सेशंस. वहां पे आप देखेंगे कि स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात की थी हमने. स्टेप 1 इज सेल्फ अवेयरनेस. आप अपने अपने पार्ट पे अवेयर होंगे कि कहाँ रूट कॉज क्या है इश्यूज का. देन वी एक्नॉलेज, यस दिस एग्जिस्ट, ये है यार, ये दिक्कतें हैं. एंड देन थर्ड स्टेप इज एक्शन. वी हैव टू टेक एक्शन. पहले हम अपने अपने लेवल पे एक्शंस लेते हैं. एंड देन देर आर फर्दर वन स्टेप which I will discuss on next Friday. And there we will close this. We'll discuss two steps on next Friday. But today, very important step is to take action. So how we will take action? Solution and actions is a step 3. कि देखो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा. काम के बिना अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते हैं ना तो एवरी डे यू जस्ट सिट स्टक एंड सिट. यहीं पे वो साइकिल चलती रहती है स्टकनेस की. स्टकनेस एक ऐसा मुद्दा है ना जो बिना एक्शंस के सॉल्व ही नहीं होगा. तो किसी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे एंड उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. तो करना क्या है ना. सो वी हैव टू बिल्ड अप, कम अप विद सॉल्यूशंस व्हेन वी एक्नॉलेज थिंग्स. जो हमने लास्ट सेशन में बताया था कि पहले आपको एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना. जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एक्शंस लेने होते हैं, उसके सॉल्यूशंस पे काम करना होता है. तो इन पर्सनल सेशंस आई यूज टू टेक इट वेरी डीपली, जहाँ पे हम हर एक छोटे मुद्दे को भी ब्रेक डाउन करते हैं, फिर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर काम करते हैं. बट यहाँ पे अगर आप ये खुद भी कर रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सर्च करने की बेस क्या है. आपने एक्नॉलेज कर लिया, आपने एक्नॉलेज किया होगा तो कुछ तो चीजें निकल के आई होंगी कि ये चीजें इसकी सही नहीं है, ये चीजें मेरी सही नहीं है, ये चीजें हम दोनों की सही नहीं है. तो अगर आप सिंगल कर रहे हैं तो आपकी अपनी निकल के आई होंगी. अगर आप पार्टनर्स में कर रहे हैं तो भी अपनी अपनी निकल के आई होंगी और फिर कॉमन निकल के आई. तो अब हमें इन पे सॉल्यूशन जब करना है तो थोड़ा सोचना है. सॉल्यूशन हमें सोचना पड़ता है, हमें सॉल्यूशंस ऐसे मिलते नहीं है कहीं से भी. मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि अगर हम ये सेशंस भी कर रहे हैं ना, अगर आप तक ये मैसेज जा रहा है कि आप अपने अनरिजॉल्व इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं तो ये अपने आप में एक सोल्यूशन है. अब एक्शन से थोड़े बहुत करने पड़े तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स आई कैन डू टू रिजॉल्व दिस. एक्सेप्टेंस जो मैंने की वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो एक्सेप्ट उसका जो एक बिहेवियर है वो मैंने किया है. अपने एक बिहेवियर के बारे में जो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, हाँ मुझे गुस्सा आता है. सपोज मैंने यही एक्सेप्ट किया कि मुझे गुस्सा आता है, या मुझे ने ये एक्सेप्ट किया कि मेरे पार्टनर को गुस्सा आता है. तो अब मैं उस पर आगे क्या करूंगी ना. तो मैं सपोज ब्रेनस्टॉर्म करूंगी कि क्या मैं किसी का सपोर्ट ले सकती हूँ बाहर से अगर मुझसे खुद नहीं हो रहा है. क्या मैं कोई सेल्फ वर्क पे काम कर सकती हूँ, क्या मैं अपने स्पिरिचुअल पार्ट पे काम कर सकती हूँ. तो दीज कम्स अंडर ब्रेनस्टॉर्म.
है ना। फिर आपको समझ में आएगा क्या मुझे चीजें कॉम्प्रोमाइजेस में डालनी है। कॉम्प्रोमाइजेस में कुछ चीजें डालनी, रिलेशनशिप में थोड़ी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है कि अगर उसका गुस्सा है और वो ठीक नहीं कर सकता, तो क्या मैं ये चुप हो जाऊंगी उस टाइम पे कि मैं उस टाइम रिएक्ट नहीं करूँ। मैं उस टाइम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करूंगी, मैं टाइम पॉज लूंगी और फिर मैं रिएक्ट करूंगी। और अगर ये आपका अपना है और अगर उस पर कहेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप उस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे बाकी सारी चीजें और अपने लिए टाइम निकालेंगे। बिकॉज सोल्यूशंस में, क्योंकि हम एक्शनेबल सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ तो एक्शनेबल्स निकालने ही पड़ेंगे। चेंज changes need from your side and then both side. This is a solution approach कि पहले चीज है ना आपकी तरफ से होंगी। देखिए, अगर आप सिर्फ उस इंडिविजुअल को अपने से अलग करके देखेंगे ना, अपने पार्टनर को, तो आप में उसमें बहुत सारी अच्छाई, आप में भी बहुत सारी अच्छाई और उसमें भी बहुत सारी अच्छाई। बट अगर कुछ टॉक्सिटी हो रही है, इट मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। एंड फर्स्ट साइड अप्रोच का क्या होगा? पहला अप्रोच आप ही होगे, कोई दूसरा नहीं होगा। अगर सामने वाले का बिहेवियर है, वो आपको चीट कर रहा है या वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो भी आपको पहले अपने पे ही काम करने की जरूरत है। हाँ खुशबू, ये क्या बोल दिया आपने। हाँ, क्योंकि आप उसकी चीटिंग नहीं रोक सकते जब तक आप उससे उस लेवल पे बात करने लायक नहीं हो जाते, आप उससे उस बारे में कन्फ्रंटेशन वाले मोड पे नहीं हो जाते, या आप उससे इतना इतना स्ट्रांगली, स्ट्रांगली मीन्स एंगर नहीं, स्ट्रांगली मीन्स योर ओन पावर, उससे आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ। तब तक के लिए आपको अपने पे ही काम करना होता है। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और उनका चीटिंग का इशू होता है, तब मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आई एम सो सॉरी, आपके साथ ही हुआ है, इट्स रियली हर्टिंग। मेरे को भी बुरा लगता है अपने क्लाइंट को परेशान होते हुए देख के, रोते हुए देख के। लेकिन ये बात समझाने में भी मुझे टाइम लगता है कि देखो, इस सिचुएशन में भी पहले आपको ही काम होके आगे चलना पड़ेगा। आप उसको जाके सुनाना या उसको वो घर छोड़ देना, वो सब सॉल्यूशंस जो है वो आपके शांत मन से ही निकलेंगे। एंड शांति इज वन ऑफ द एक्शन। ठीक है। अब आपका एक्शन प्लान क्या होगा? एक्शन प्लान्स आपके, टेक इंडिविजुअल स्टेप्स, मत लीजिए दोनों साथ। और अगर आपके पार्टनर बहुत अवेयर है और आप लोगों ने बहुत सोच समझ के चीजों को करना शुरू किया है, तो आप दोनों कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड देन कम टुगेदर, या स्ट्रेंथ एंड देन सपोर्ट एंड देन गो अवे। तो फिर आप आगे चलिए। दैट्स दी डिफरेंट फॉर्मूलाज एज पर दी सिचुएशंस ऑफ रिलेशनशिप। सेकेंड सजेशन फॉर एक्शंस क्या होगा? यू टेक अ वेरी 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 स्मॉल एक्शन। बड़े बड़े एक्शंस ना 2-4 दिन ही चलते हैं, फिर वो चलते नहीं हैं। मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगी, बस मैं नहीं करूंगी, नहीं तो मतलब आप दबा रहे हैं और वो एक दिन फिर निकलेगा। स्ट्रेंथन स्टेप्स को यूज कीजिए, अपने पे स्ट्रेंथन करने पे यूज करिए। तब तक आप स्ट्रेंथन नहीं है, आप अपने पार्टनर को स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे, ये आप लिख लीजिए कहीं पे भी। तो स्ट्रेंथन स्टेप्स होते हैं, एक्सेप्टेंस की स्टेप्स होते हैं, एक्सेप्ट करने के टूल्स होते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप वो पर्सनलाइज चीजों में जाते हैं, तो वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं और आपको हैंड होल्डिंग हो जाती है, जहाँ पे आप ये स्टेप्स सीख सकते हैं। पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव पीसफुल एक्शंस लेने जरूरी हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीटली पॉजिटिव पीसफुल एक्शंस क्या होते हैं? सपोज हम अपने ये पर्सनल कोचिंग में ये वाली चीज हम अपने क्लाइंट से करवाते हैं, जिसमें हम उनको एक सिचुएशन है उसको हम डिकोड करते हैं, फिर उसके लिए हम एक्शन, पॉसिबल पॉजिटिव एक्शंस निकालते हैं। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं कि आप अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन लिखिए, उसमें डिफिकल्टीज क्या क्या हैं वो लिखिए, और हर डिफिकल्टी के लिए पॉजिटिव एक्शंस आप क्या लेंगे वो लिखिए। इसे हम पॉजिटिव पीसफुल एक्शंस कहते हैं, जो हर प्रॉब्लम में आपको हेल्प कर सकती है। तो अगर आप देखेंगे
एक सीक्वेंस में आपको अगर दिखाऊं, मैजिकल सीक्वेंस जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आपने आपने उसको अवेयरनेस लाया इशू का कि आपके पास था, उसमें आपने हाउ व्हाट एंड व्हेन कैसे हुआ वो सब आपने एनालाइज किया। देन यू हैव स्टेप टू, यू हैव एक्नॉलेज्ड द थिंग्स, एक्नॉलेज किया आपने और अपने आप से पूछा, एक्सेप्टेंस दी, एंड थर्ड में आपने सोल्यूशन निकाला। द नेक्स्ट टू सेशंस will help you to communicate to your partner and review that what you are doing is right or wrong. So क्योंकि ये चीजें नहीं बदल रही, मीन्स हमारी अप्रोच में कुछ चीजें रिव्यू करने वाली है। तो मिस मत कीजिएगा, अगर आपने मिस कर भी दिया है तो आपके पास चॉइस है कि आप रिकॉर्डिंग्स में जाके उसको सुन सकते हैं। इट्स अ स्मॉल एंड क्रिस्प thing you can do in your relationship. It is very 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 important. इसको ऐसे ही मत छोड़िएगा, अप्लाई कीजिए, सॉल्यूशंस पे काम कीजिए, शिकायतों पे काम मत कीजिए। शिकायतें करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि उसमें ब्रेन को ना कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो उसको ड्रामा पसंद है और शिकायतें करना एक ड्रामा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप सोल्यूशन पे क्या काम कर सकते हैं? आप एक्शन लेंगे ना तो आपके ब्रेन को मेहनत लगती है, और जिससे वो अवॉइड करना चाहता है, हमेशा ब्रेन अवॉइड करना चाहता है। तो दिस इज व्हाट फॉर टुडे, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी beautiful weekend, a beautiful relationship with your partner, and just enjoy your week. It's a lovely week ahead. And thank you so much for listening me and using these steps for your relationships. Thank you so much.